सोचिए, आप सुबह उठते ही तय करते हैं कि आज जिम जाना है। अच्छे से वर्कआउट करने का इरादा बनाते हैं, पर जैसे ही फोन में सोशल मीडिया खुलता है 3 घंटे निकल जाते हैं और जिम रह जाता है अगले दिन के लिए। ऐसा आपने कभी महसूस किया है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। कई लोग अपने असली गोल्स पर ध्यान लगाने में संघर्ष करते हैं। कभी सपना बदल जाता है, कभी रास्ते में डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, और यही दिक्कत इस किताब द पावर ऑफ फोकस हल करने का वादा करती है। किताब के लेखकों ने बड़ा आसान प्रिंसिपल बताया है। आपकी नजर जिस चीज पर ठहरती है वहीं आपकी पूरी एनर्जी जाती है। अगर नजर बार बार उलझनों और शॉर्टकट्स पर जाएगी तो प्रोग्रेस रुकेगी, लेकिन अगर नजर टारगेट पर टिकी रहेगी तो मंजिल दूर लगने के बावजूद धीरे धीरे पास आने लगती है। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक कहानी ली जाए। मान लीजिए एक क्रिकेट कोच अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करा रहा है। वह एक खिलाड़ी से कहता है कि आंखें बंद करके छक्का मार कर दिखाओ। खिलाड़ी पूरी ताकत से बैट घुमाता है, पर बॉल चूक जाती है। फिर कोच मुस्कुराकर पूछता है, क्या मैं तुम्हें बिना देखे छक्का मारना सिखा रहा था? खिलाड़ी बोला, हाँ कोच, शायद यही। कोच ने जवाब दिया, गलत। मैं तुम्हें यह दिखा रहा हूं कि जब तुम अपना लक्ष्य देख ही नहीं रहे हो तो उसे हिट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जिंदगी भी यही है। अगर तुम अपनी आंखों से मंजिल को देखोगे ही नहीं तो वहां पहुंचने की उम्मीद कैसे करोगे? यही किताब का पहला सबक है। अपनी लाइफ में टारगेट मत खो। लोग असफल अक्सर इसलिए होते हैं क्योंकि वे दिन भर उन्हीं चीजों पर ध्यान लगाते हैं जो उन्हें रास्ते से भटका देती हैं, जबकि सफल इंसान वही है जो डिस्ट्रैक्शंस को छोड़कर केवल उन हैबिट्स और एक्शंस पर नजर गड़ाए रखता है जो उसे गोल के पास लाती है। चैप्टर 1, आदतें जो आपका कल तय करती हैं। कभी गौर किया है, हमारी हर छोटी आदत, जैसे सुबह उठते ही फोन चेक करना या खाना खाते वक्त टीवी ऑन करना, ये सब मिलकर हमारी पूरी लाइफ की दिशा बना देती है। शुरुआत में ये बातें मामूली लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे यही हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती हैं और यही तय करती हैं कि हम सफल होंगे या मुश्किलों में फंसते रहेंगे। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, आरव। उसका सपना है IAS बनने का, लेकिन रोज वह सोचता है, आज थोड़ा आराम कर लेता हूं, कल से पूरा जोश के साथ पढ़ूंगा। धीरे धीरे यह आदत प्रोक्रेस्टिनेशन, टालने की, में बदल जाती है। किताबें कम, मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा होने लगता है। अब जाहिर है, बिना महसूस किए ही उसकी ये छोटी आदत उसके बड़े सपने के बीच दीवार खड़ी कर देती है। इसीलिए किताब कहती है, अगर हम अपनी आदतें नहीं बदलते तो हमारी आदतें हमें बदल देती हैं। यहां एक और अहम बात आती है, माहौल का असर। जरा सोचिए, अगर आप ऐसे दोस्तों के बीच रहते हैं जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढते हैं, तो आपको चाहे जैसा भी हो, धीरे धीरे उन जैसी सोच लगने लगेगी। दूसरी तरफ, अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठोगे जो मोटिवेट करते हैं, जो हर सिचुएशन में सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तो वो वाइब आप पर भी असर डालेगी। जैसे किसी पौधे को सही मिट्टी और धूप चाहिए होती है, वैसे ही इंसान को सही माहौल चाहिए होता है। अगर आप नेगेटिव घर या टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आप में सेल्फ रिस्पेक्ट कम होने लगती है और आप अपनी वैल्यू को भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट चुनते हैं, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सोच और आपकी एनर्जी बदलने लगती है। अब सवाल उठता है, कहां से शुरू करें? सबसे पहले अपनी बुरी आदतों की लिस्ट तैयार करें। अगर खुद समझ न आए तो ईमानदारी से किसी भरोसेमंद दोस्त या रिश्तेदार से पूछें, मेरे अंदर कौन सी आदतें मुझे पीछे खींच रही हैं। फिर उन लोगों को ऑब्जर्व करो जो उस फील्ड में सफल हैं जहां आप पहुंचना चाहते हो। उनकी आदतों को सीखो, उनसे बात करो और उनकी डे टू डे स्ट्रेटजीज अपनाने की कोशिश करो। सिंपल लॉजिक है, जितना आप अच्छे लोगों और अच्छी आदतों के साथ जुड़ेंगे, उतना ही आपके फ्यूचर का ब्लूप्रिंट बदल जाएगा। चैप्टर 2, सबसे बड़ा खेल है फोकस। कभी देखा है किसी जादूगर को? मंच पर वो एक साथ कितनी चीजें घुमाता है, गेंद, बोतल, प्लेटें, पर असली कमाल तब होता है जब वह एक वक्त में सिर्फ एक चीज पर पूरी नजर रखता है, वरना सब हाथ से गिर जाती है। जिंदगी और बिजनेस भी कुछ ऐसा ही है। जब हम सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करते हैं, आखिर में असफलता हाथ लगती है। फोकस की मुश्किल लेखक बताते हैं कि हर नए एंटरप्रेन्योर की शुरुआत होती है मल्टीटास्किंग से। वह सोचता है कि खुद ही सब संभाल लेगा, सेल्स भी, अकाउंट्स भी,
कस्टमर से डील भी, और फिर एक समय के बाद उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, फोकस बिखर जाता है। क्योंकि सच यही है, आप पूरे जहाज को अकेले नहीं चला सकते। यही गलती हम सब करते हैं। हम हर जगह अच्छे बनने की कोशिश में किसी भी जगह बेहतरीन नहीं बन पाते। असली सवाल, आपकी ताकत क्या है? अब यहां पर एक ठहराव चाहिए। खुद से पूछो, मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो कौन सा काम है जिसमें मैं नेचुरली अच्छा हूं और करते वक्त थकने के बजाय खुश हो जाता हूं? क्योंकि यही आपका असली एरिया ऑफ फोकस है। बाकी काम डेलीगेशन के लिए बने हैं। दूसरों को वो करने दो जिसमें वो एक्सपर्ट हैं, तभी आपकी असली परफॉर्मेंस चमकेगी। इमेजिन कीजिए, अगर विराट कोहली ये सोच ले कि बॉलिंग में मैं कमजोर हूं तो अब हर दिन बॉलिंग प्रैक्टिस करूंगा, नतीजा क्या होगा? शायद एवरेज बॉलर तो बन जाएगा, लेकिन बैटिंग की जादूगरी जो उसे वर्ल्ड क्लास बनाती है, वो कभी न निखर पाती। यही कारण है कि दुनिया के बड़े सुपरस्टार्स, चाहे वो मेसी हो, रोनाल्डो हो या कोई साइंटिस्ट, उन्होंने अपनी वीकनेस पर समय गंवाने की बजाय अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ को पॉलिश किया, रोज डिसिप्लिन के साथ उसी पर काम किया और एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स हासिल किए। कमजोरी के जाल से बाहर हम बचपन से ही सिखाए जाते हैं कि अपनी कमजोरियों को सुधारो। मैथ्स में कमजोर हो तो ट्यूशन लगाओ, साइंस में कमजोर हो तो घंटों एक्स्ट्रा पढ़ाई करो। पर सच ये है, अगर आप अपना पूरा जीवन वीकनेसेस सुधारने में खपाओगे तो बस बहुत सारी कमजोरियों वाला इंसान बनकर रह जाओगे। डैन सलिवन जैसे बिजनेस कोचेस का मानना है, वीकनेसेस नहीं, अपनी स्ट्रेंथ को अपना प्लेग्राउंड बनाओ। फोकस के 3 दुश्मन, अब भले ही हमें स्ट्रेंथ्स का पता हो, पर फोकस बिगाड़ने वाले कुछ कॉमन चोर भी हैं। खुद से लड़ाई, बार बार सेल्फ डाउट आ जाता है और हम कंफर्ट जोन में लौट जाते हैं। दूसरे लोग, ऐसे लोग जो आपको अपने कामों में उलझा लेते हैं और आपके असली ड्रीम से भटका देते हैं। फोन और इनबॉक्स, हर 2 मिनट में व्हाट्सएप चेक करना या नोटिफिकेशन पर दौड़ना, यह फोकस का सबसे बड़ा किलर है। अगर आप अपने टाइम और एनर्जी का ये लीकेज रोक पाए तो प्रोग्रेस मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक नया फैसला, आखिरकार लेसन वही है, नो बोलने की हिम्मत सीखो। हर काम करने की जिम्मेदारी मत उठाओ। जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स से मैच नहीं खाता, उस पर पोलाइटली नहीं कहना भी फोकस का हिस्सा है। जब आपकी नजर साफ होगी तो आपकी राह भी साफ हो जाएगी। लाइफ लेसन चैप्टर 2, वीकनेसेस को परफेक्ट मत बनाओ, स्ट्रेंथ को अनबीटेबल बना दो। चैप्टर 3, क्या आप बड़ी तस्वीर देख पा रहे हैं? कभी नोटिस किया है, हम में से ज्यादातर लोग रोज रोज छोटी छोटी उलझनों में फंसे रहते हैं। आज बिल भरना है, कल प्रोजेक्ट सबमिट करना है, परसों किसी की शादी में जाना है, और ऐसे ही दिन निकलते जाते हैं। लेकिन जब हम ये सोचें कि 5 साल बाद मैं कहां होना चाहता हूं, तो साइलेंस छा जाता है, क्योंकि क्लैरिटी ही नहीं होती। यहीं से चैप्टर 3 का सबक शुरू होता है। बिगर पिक्चर देखो। क्लैरिटी क्यों जरूरी है? इमेजिन कीजिए कि आप एक रोड ट्रिप पर निकले हैं, लेकिन डेस्टिनेशन ही फिक्स नहीं किया, बस गाड़ी चला रहे हैं, कभी लेफ्ट कभी राइट। हो सकता है थोड़ा मजा आए, लेकिन एंड में कहां पहुंचेंगे? शायद कहीं भी नहीं। लाइफ भी वैसी ही है। अगर आपको साफ साफ पता ही नहीं कि गोल क्या है, तो मेहनत किस डायरेक्शन में करोगे? शायद बहुत मेहनत कर लो, पर गलत मोहल्ले में पहुंच जाओ। यही वजह है कि क्लैरिटी आपकी जिंदगी के लिए गूगल मैप्स की तरह है। बिना इसके आप घूमते रहेंगे, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। गोल सेटिंग, ड्रीम को रियलिटी का रास्ता। अब सवाल उठता है कि बड़ी पिक्चर देखी कैसे जाए। इसके लिए ऑथर्स ने 6 गोल्डन स्टेप्स बताए। चलिए इन्हें एक रिलेटेबल सिनेरियो से समझते हैं। स्टेप 1, खुद से पूछो, क्या मैं अपने सपनों के लिए काम कर रहा हूं? मान लीजिए आपकी ड्रीम है एक सक्सेसफुल ऑथर बनने की, लेकिन दिन का ज्यादातर समय आप रैंडम रील्स देखने में निकाल रहे हैं, तो साफ है कि आप सपने के लिए काम नहीं कर रहे। पहला कदम है रियलिटी चेक। स्टेप 2, अपना रीजन खोजो। जब तक वजह नहीं होगी, जज्बा नहीं आएगा। जैसे कोई कहता है, मैं राइटर इसलिए बनना चाहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं मेरी कहानियां लोगों को इंस्पायर करें। यह कारण ही फ्यूल है, वरना मोटिवेशन कुछ ही दिनों में गायब हो जाएगा। स्टेप 3, मोटिवेशनल पिक्चर बनाओ। विजन बोर्ड का मैजिक असली है। जैसे एक एथलीट अपने कमरे की दीवार पर गोल्ड मेडल की तस्वीर लगाता है और रोज उसे देखकर प्रैक्टिस करता है, धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे उसी दिशा में पुश करने लगता है। स्टेप 4, कैप्चर योर आइडियाज।
कभी अचानक कोई जबरदस्त आइडिया दिमाग में आया और आप बोले, यार ये तो गजब है, और अगले दिन भूल गए। इसलिए सक्सेसफुल लोग डायरी रखते हैं। आइडियाज लिखो, ड्रीम्स रिकॉर्ड करो। लिखा हुआ थॉट दुगना पावरफुल बन जाता है। स्टेप 5, विजुलाइज करो। मिरर में खड़े होकर इमेजिन करो कि आपने वो मिशन अचीव कर लिया है। एग्जाम्पल, खुद को इमेजिन करो कि स्टेज पर खड़े होकर अवार्ड ले रहे हो। यह विजुलाइजेशन आपको एक्शन की तरफ खींचता है। स्टेप 6, एडवाइजर ढूंढो। शॉर्टकट्स सिर्फ नक्शों, मैप्स में काम आते हैं, लाइफ में नहीं। यहां शॉर्टकट है मेंटोर का एक्सपीरियंस। जो रास्ता किसी ने 10 साल में सीखा, वो आपको गाइडेंस से 2 साल में मिल सकता है। सीक्रेट इंग्रेडिएंट, एक्साइटमेंट। जब आप अपने सपनों की बड़ी तस्वीर देखते हैं तो अचानक दिल में एक्साइटमेंट जगती है, और यही एक्साइटमेंट आपकी गाड़ी में फ्यूल की तरह है जो लंबा सफर तय कराती है। असली जिंदगी की ट्रिक ये है, आज से ही अपने सपनों के गोल को साफ साफ देखने की आदत डालो। अपनी बिगर पिक्चर तय करो, क्योंकि जब डायरेक्शन साफ हो जाती है तो हर रोज का छोटा कदम भी मीनिंगफुल लगने लगता है। लाइफ लेसन, चैप्टर 3, क्लैरिटी ही एनर्जी है। जब आप अपना डेस्टिनेशन साफ देखते हैं, तभी आपकी मेहनत आपको सही जगह ले जाती है। चैप्टर 4, फेलियर से कैसे बाहर निकलें। जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि जब आप किसी सपने की तरफ कदम बढ़ाते हो तो हर्डल्स जरूर आएंगे, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप रिएक्शन कैसे देते हो। हर बार आपके पास सिर्फ 2 चॉइसेस होती हैं, चुप बैठकर इंतजार करना, मान लो कि प्रॉब्लम अपने आप गायब हो जाएगी, या फिर उठना और चैलेंज को फेस करना। फेलियर का रियलिटी चेक मान लीजिए, एक लड़की है अनुष्का, जो फैशन बिजनेस शुरू करती है। शुरुआत में सबक कुछ भी आसान नहीं होता। प्रोडक्ट नहीं बिकते, लोग मजाक उड़ाते हैं, पैसा डूबता है। यहां ज्यादातर लोग ऑप्शन 1 चुनते हैं, यार छोड़ो, शायद ये मेरे बस का नहीं है। लेकिन अनुष्का चॉइस 2 चुनती है, अगर आज रास्ता बंद है तो दूसरा रास्ता निकालना होगा। यही माइंडसेट उसे ग्रेजुअली आगे बढ़ाता है। चैंपियन माइंडसेट ऑथर कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग कितना बड़ा सोचते हैं, ये उनकी पहचान है। चैंपियन माइंडसेट यही सिखाता है, शिकायत नहीं, सॉल्यूशन ढूंढो। क्रिकेटर धोनी का एग्जाम्पल देख लो। 2007 वर्ल्ड कप में इंडिया बुरी तरह हारी थी। लोग गालियां दे रहे थे, प्रेस ताना मार रही थी, लेकिन उसी समय धोनी ने हार से भागने की बजाय उसे इंस्पिरेशन बना लिया। उसी साल T20 वर्ल्ड कप जीतकर वही क्रिटिसिज्म तालियों में बदल गया। लेसन, विनर्स फेलियर को अंत नहीं मानते, उसे ट्रेनिंग ग्राउंड मानते हैं। विश्वास, बिलीफ, सबसे बड़ा हथियार। कभी कभी हालात इतने बुरे लगते हैं कि दिमाग कहता है अब यह संभलने वाला नहीं, लेकिन यही बिलीफ काम आता है। इतिहास गवाह है कि कई लोग सिर्फ शेयर फेथ और डिटर्मिनेशन से कैंसर जैसी असंभव लगने वाली लड़ाई भी जीत गए हैं। जब इंसान भरोसा करता है कि मैं कमबैक कर सकता हूं, चाहे हालत जैसे भी हो, तो उसकी एनर्जी बदल जाती है, और यही एनर्जी उसे वापसी कराती है। फेलियर, लर्निंग डिस्गाइज्ड, गिरना हार नहीं है, गिरकर वहीं रुक जाना हार है। हर असफलता असल में एक तोहफा है, उसमें छुपा लेसन आपको अगले लेवल तक पहुंचाता है। इलॉन मस्क के बारे में सोचिए, उनकी पहली 3 रॉकेट्स लॉन्च होते ही फट गई थीं। पूरा वर्ल्ड हंस रहा था, लेकिन उन्होंने हार मानने की बजाय फेलियर से सीख ली और चौथी रॉकेट ने हिस्ट्री बना दी। अगर मस्क ऑप्शन 1 चुन लेते, कुछ मत करो बस बैठो और देखो, तो शायद स्पेसएक्स कभी बॉर्न ही न होती। आखिरकार फेलियर से डरना बंद करो। अगर गिरोगे तो सीखोगे, और अगर सीखोगे तो आगे जरूर बढ़ोगे। चैप्टर 5, कैसे स्ट्रॉन्ग और एक्सीलेंट रिश्ते बनाए जाए। जरा सोचिए, जब जिंदगी अच्छे से चल रही होती है तो सब स्मूथ लगता है, काम आगे बढ़ता है, एनर्जी हाई रहती है, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। और अगर क्लोजर ध्यान दें तो ये जादू अक्सर रिश्तों की वजह से आता है। सही लोग आपके साथ हों तो जिंदगी ऊपर की तरफ स्पाइरल करती हुई लगती है, लेकिन अगर गलत लोग साथ हों या रिश्तों में क्रैक्स आ जाए तो वही जिंदगी उलझनों के जाल जैसी हो जाती है। पॉजिटिव स्पाइरल वर्सेस नेगेटिव स्पाइरल। हमारी लाइफ वाकई एक स्पाइरल जैसी है। अपवर्ड स्पाइरल, ऊपर की ओर, तब होती है जब आपके पास अच्छे, सपोर्टिव और ट्रस्टवर्दी रिश्ते हों। वो लोग आपकी एनर्जी बढ़ाते हैं,
आपको मोटिवेट करते रहते हैं और फिर आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं। नतीजा, बेहतर डिसीजंस, बेहतर रिजल्ट्स, डाउनवर्ड स्पाइरल, नीचे की ओर। तब होती है जब रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाएं, लोग आपके ड्रीम्स को छोटा बताएं या फिर आपको कांस्टेंट स्ट्रेस में डालें। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गिरने लगता है और जर्नी भारी लगने लगती है। रिश्तों को कैसे ग्रो करें? अगर आपको स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहिए तो बस एक फॉर्मूला याद रखो, नर्चर, एक्सपैंड और एनरिच। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक गार्डन है। अगर आप पौधों को पानी नहीं देंगे तो वो सूख जाएंगे। रिश्ते भी वैसे ही हैं। नर्चर मतलब केयर दिखाइए, रिस्पेक्ट दीजिए और जेन्युइनली उनकी बात सुनिए। एक्सपैंड मतलब अच्छे लोगों से नए कनेक्शन बनाइए, नेटवर्किंग कीजिए। एनरिच मतलब रिश्ता सिर्फ काम चलाऊ ना हो, उसमें डेप्थ और ऑनेस्टी दोनों हो। रिलेशनशिप ब्रेक्स, चांस एंड लेसन्स। हर रिश्ता हमेशा परफेक्ट नहीं होगा। कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, कभी लोग दूर चले जाएंगे। लेकिन गलती ढूंढकर ब्लेम करने की बजाय देखें कि टूटने का असली कारण क्या था। अगर आप उस कारण को समझ लेते हो तो अगली बार वही गलती रिपीट नहीं होगी। दूर रहो एनर्जी वैम्पायर से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको सिर्फ ड्रेन करते हैं, आपकी प्रायोरिटीज बिगाड़ते हैं और आपका फोकस मारते हैं। ऐसे लोगों को पोलाइटली ना कहना सीखो और दूरी बनाए रखो। 3 क्वेश्चंस जो रिश्ते टेस्ट करते हैं। जब भी किसी को अपने करीबी सर्कल में लाना चाहो, खुद से ये 3 सवाल पूछो। क्या मैं इस इंसान को जेन्युइनली पसंद करता हूं? क्या मैं इस इंसान पर ट्रस्ट कर सकता हूं? क्या मैं इस इंसान का रिस्पेक्ट करता हूं? अगर इन तीनों का जवाब हां है तो वो रिश्ता आपकी जिंदगी को ऊपर ले जाएगा। याद रखने वाली बात, हम सभी उस एवरेज ऑफ 5 पीपल बनते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। इसलिए सोच समझकर चुनो कि वो लोग कौन हैं, और जब सही लोग साथ हों तो उनके साथ ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी मेंटेन करना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। लाइफ लेसन चैप्टर 5। आपके रिश्ते ही आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तय करते हैं। सही लोगों के साथ रहो, उन्हें नर्चर करो और देखो कैसे आपकी जिंदगी अपवर्ड स्पाइरल ले लेती है। चैप्टर 6, द कॉन्फिडेंस फैक्टर। सोचिए, आपने जिंदगी में कितनी बार खुद से कहा होगा, काश मेरे अंदर थोड़ा और कॉन्फिडेंस होता तो मैं ये काम कर पाता। असल में कॉन्फिडेंस कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं है। कॉन्फिडेंस एक मसल की तरह है, जितना एक्सरसाइज करो उतना मजबूत होता है और बिना इसके सक्सेस की बिल्डिंग खड़ी ही नहीं हो सकती। कॉन्फिडेंस के 6 पावरफुल हैक्स। लेखक कहते हैं कि आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कुछ आसान हैबिट्स अपनानी पड़ती हैं। चलिए इन्हें एक एग्जाम्पल से कनेक्ट करते हैं। सोचिए, आपका दोस्त राघव जो हमेशा स्टेज पर बोलने से डरता था, धीरे धीरे उसने ये 6 स्टेप्स अडॉप्ट किए और उसकी शर्म स्टेज फियर से ट्रांसफॉर्म होकर स्टेज बोल्डनेस में बदल गई। एक अपनी जीत को याद करो, छोटे छोटे पास्ट अचीवमेंट्स लिखो, जैसे स्कूल में डिबेट जीती थी, किसी प्रोजेक्ट की तारीफ मिली थी। इन सक्सेस मोमेंट्स को डेली याद करना कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। टॉप मेंटर्स और बायोग्राफीज पढ़ो। राघव ने अब्दुल कलाम और स्टीव जॉब्स की बायोग्राफीज पढ़ी। जब उसने जाना कि बड़े लोगों ने भी फेलियर्स देखे हैं तो उसे लगा, अगर ये लोग फॉल करके फिर उठे तो मैं क्यों नहीं। 3 ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। हर दिन रात को 3 चीजें लिखी जिनके लिए वो थैंकफुल था। ग्रेटिट्यूड ने उसे नेगेटिविटी से बाहर खींच लिया। 4 सही लोगों के साथ रहो। एनर्जी कंटेजियस होती है। पॉजिटिव एम्बिशियस लोगों के बीच कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता है। नेगेटिव लोगों के बीच कॉन्फिडेंस धीरे धीरे सूखता है। 5 छोटे गोल्स जीतना। उसने स्टेज पर 1 मिनट बोलना शुरू किया, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट। हर छोटी जीत ने उसका कॉन्फिडेंस कई गुना मल्टीप्लाई किया। 6 खुद को रिवॉर्ड दो। हर हफ्ते खुद को किसी अच्छी चीज से ट्रीट करना, एक किताब, एक फिल्म, एक आउटिंग। यह सबकॉन्शियस को बिलीव कराता है कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं। कॉन्फिडेंस का असली टेस्ट। कॉन्फिडेंस सिर्फ वर्ड्स में नहीं, एक्शंस में दिखता है। जब आप नोइंगली अनकंफर्टेबल काम करते हैं, जैसे किसी टफ क्लाइंट से मिलने जाना या किसी टॉपिक पर बोलना जिस पर आप नर्व महसूस करते हो, तभी कॉन्फिडेंस का असली ग्रोथ होता है। राघव ने भी यही किया। पहले नर्वस होकर, फिर शेकी होकर, लेकिन धीरे धीरे कॉन्फिडेंट होकर स्टेज कॉन्कर कर लिया। याद रखने वाली बातें, जब सेटबैक आए तो खुद को वो मेजर विंस याद दिलाओ जो आपने पास्ट में हासिल की हैं। प्रॉब्लम्स को क्राइंग सेशन मत बनाओ,
बल्कि उनसे सीख कर अगला कदम लो। फोकस करो, आज मेरे कंट्रोल में क्या है। कॉन्फिडेंस तब बॉर्न होता है जब आप फियर की तरफ कदम बढ़ाते हैं, न कि डर से भागते हैं। लाइफ लेसन चैप्टर 6। कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं, ये रोज के छोटे छोटे एक्शन से बनता है। चूक जाने का मतलब ये नहीं कि आप हार गए, बस ये याद दिलाता है कि आप कमबैक के लिए तैयार हैं। अध्याय 7। अब वक्त है खुद से पूछने का कि आप वाकई चाहते क्या हैं। कभी गौर किया है, बच्चे जब किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो तब तक पूछते रहते हैं जब तक उन्हें वो चीज मिल ना जाए, चाहे टॉफी हो या खिलौना। उनकी जिद, उनका लगातार पूछना आखिरकार पेरेंट्स को झुका ही देता है। अब सवाल यह है, जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने पूछना क्यों छोड़ दिया? क्यों हम अपने असली ड्रीम्स मांगने से डरते हैं? क्योंकि हमें रिजेक्शन का डर लगने लगता है। इमेजिन कीजिए, आप किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो, लेकिन मन में आता है क्या होगा अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और इसी सोच में आप अप्लाई ही नहीं करते। नतीजा, आपने खुद को बिना कोशिश किए ही हरा दिया। यही सबसे बड़ी गलती है, खुद को पहले ही अस्वीकार कर देना। रिस्क का दूसरा नाम ग्रोथ। लेखक कहते हैं, रिस्क लिए बिना ग्रोथ नामुमकिन है। सोचिए, अगर आप पूछने का हिम्मत जुटाओ तो वर्स्ट क्या होगा? वही जो पहले से है। लेकिन बेस्ट केस, आपको मिल सकता है वो जो आपकी जिंदगी बदल दे। तो असली नुकसान पूछने में नहीं है, असली नुकसान है पूछने से डरने में। आस्क करने का फॉर्मूला, लेकिन मांगा भी कैसे जाए? बिना क्लैरिटी और बिना कॉन्फिडेंस के आस्किंग काम नहीं करता। इसके लिए ये स्टेप्स अपनाएं। 8 क्लियर रहें। अगर आप खुद को अनक्लियर रखेंगे तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे मुझे अच्छा करियर चाहिए कहना वेग है, लेकिन मुझे 2 साल में एक पब्लिशिंग हाउस एस्टैब्लिश करना है कहना बहुत स्पेसिफिक है। 2 कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से बढ़ता है। जितना आप खुद पर भरोसा रखेंगे, आस्किंग उतना इफेक्टिव होगा। 3 लगातार पूछते रहें। पहले ना सुनकर हार मत मानो। बच्चे जैसे 10th टाइम तक रिपीट करते हैं, वैसे ही बने रहो। परसिस्टेंस ही की है। चोर क्रिएटिव तरीके से पूछो। अगर सीधे अप्रोच काम न करे तो इनडायरेक्ट तरीके ढूंढो। एग्जाम्पल, मेंटोर से डायरेक्ट फेवर मांगने की बजाय उनके लिए कुछ वैल्यू क्रिएट करके रिलेशनशिप बनाना। 5 ईमानदारी से पूछो, मैनिपुलेट मत करो। जेन्युइन इंटेंट हमेशा भरोसा और सपोर्ट अट्रैक्ट करती है। 6 विजुअलाइज करो। खुद को इमेजिन करो कि आपको वो मिल चुका है जिसके लिए पूछ रहे हो। विजुअलाइजेशन सबकॉन्शियस को सिग्नल्स देता है कि ये पॉसिबल है। 7 सही इंसान से पूछो। अगर कुछ चाहिए तो उस इंसान से पूछो जिसके पास वो देने की कैपेसिटी हो। गलत दरवाजे खटखटाना एनर्जी वेस्ट है। रियल लाइफ ट्विस्ट। स्टीव जॉब्स ने अपनी टीनेज में फोन उठाकर बिल ह्यूलेट HP के फाउंडर को कॉल किया और एक पार्ट टाइम जॉब मांगी, और गेस व्हाट, ह्यूलेट ने हाँ कह दिया। अगर जॉब्स डर के कारण उस दिन कॉल ही न करता तो शायद कभी उस इकोसिस्टम से जुड़ नहीं पाता जहां उसकी विजन ने शेप लिया। तो असली फर्क यही है, क्या आप पूछने की हिम्मत रखते हैं? लाइफ लेसन चैप्टर 7। तुम्हें मिलेगा वही जिसके लिए तुम पूछने की हिम्मत रखते हो। रिजेक्शन से पहले खुद को रिजेक्ट मत करो। चैप्टर 8। लगातार सॉलिडिटी कैसे बनाए रखें। सक्सेस किसी एक बड़े स्टेप से नहीं आती। सक्सेस आती है कंसिस्टेंसी से, यानी जो काम आप रोज करते हो, बार बार करते हो, वही आपके फ्यूचर को डिफाइन करता है। इमेजिन कीजिए, जिम जाने वाला एक इंसान, अगर वो एक दिन 5 घंटे वर्कआउट करे मगर अगले 20 दिन स्किप कर दे तो रिजल्ट 0 होगा। लेकिन अगर वो रोज 45 मिनट वर्कआउट करे तो साल भर में उसकी बॉडी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। यही फर्क है, एक बार का जोर लगाने में और लगातार मेहनत करने में। कैल रिपकिन का उदाहरण, आयरन मैन स्पिरिट। लेखक एक बेसबॉल लेजेंड कैल रिपकिन जूनियर की कहानी बताते हैं। उन्होंने बाल्टीमोर ओरियोल्स के लिए इतने लंबे समय तक लगातार खेला कि उन्हें बेसबॉल का आयरन मैन कहा गया। कल्पना कीजिए, अगर कोई एम्प्लॉई रोज 8 घंटे काम करे, हफ्ते में 5 दिन बिना सिक लीव के, तो रिपकिन की कंसिस्टेंसी मैच करने में उसे 8 साल से भी ज्यादा लगेंगे। उनकी कंसिस्टेंसी सिर्फ हैबिट नहीं थी, वो उनके पैशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और वैल्यूज का रिजल्ट थी। लेसन यही है, जब आप अपने काम को प्यार, जिम्मेदारी और अपनी वैल्यूज, एथिक्स के साथ करते हो, तब आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो जाते हो। लाइफ ऑप्शंस।
चुनाव। कंसिस्टेंसी सिर्फ आदत नहीं है, ये ऑप्शंस पर निर्भर करती है। हर पल आपके पास एक चॉइस होती है। बॉस ने गुस्सा किया, आप चूज कर सकते हो नाराज होना या काम रहना। जॉब सैलरी कम है, आप चूज कर सकते हो कंप्लेन करना या दूसरा ऑप्शन एक्सप्लोर करना। टॉक्सिक रिलेशनशिप है, आप बंदिशों में रह सकते हो या बाहर निकल सकते हो। ट्रूथ ये है कि कंप्लेन करना भी एक चॉइस है, लेकिन सक्सेसफुल लोग शिकायत पर टाइम वेस्ट नहीं करते, वो नया रिस्पॉन्स, नया ऑप्शन चुनते हैं। इंटीग्रिटी हैसमॉस, कंसिस्टेंसी की पावर। कंसिस्टेंसी तभी मजबूत बनती है जब आपकी इंटीग्रिटी इंटैक्ट हो। इसके लिए 3 सिंपल रूल्स फॉलो करो। 1, हमेशा सच बोलो। जब आप ट्रूथ बोलते हो, लोग आप पर नेचुरली ट्रस्ट करते हैं। तो जो कहते हो वो करो। वादे निभाने वाले व्यक्ति की रिस्पेक्ट हर कोई करता है। 3, लोगों को स्पेशल फील कराओ। जब आप दूसरों को इंपॉर्टेंस देते हो, लोग आपको दिल से पसंद करने लगते हैं। इंटीग्रिटी प्लस कंसिस्टेंसी, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और लॉन्ग टर्म सक्सेस। बॉटम लाइन, कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन छोटे छोटे राइट चॉइसेस करना, बार बार एक्सक्यूजेस चुनने की बजाय एक्शन चुनना, शिकायतों की बजाय सॉल्यूशन चुनना, डर की बजाय करेज चुनना। याद रखो, हर रोज के चॉइसेस आपकी डेस्टिनी बना रहे हैं। लाइफ लेसन चैप्टर 8। कंसिस्टेंसी कोई टैलेंट नहीं है, ये आपके रोज के चुनाव हैं। वही चुनाव तय करते हैं कि आप ऑर्डिनरी रहेंगे या आयरन मैन बनेंगे। चैप्टर 9, डिसाइसिव एक्शन कैसे लें। कितनी बार होता है कि मंडे को आप सोचना शुरू करते हैं, इस हफ्ते ये रिपोर्ट सबमिट करनी है, लेकिन ट्यूसडे आता है, फिर वेंसडे, और आप टालते जाते हैं। टालते टालते फ्राइडे या सैटरडे को उस काम का पहाड़ बन जाता है। नतीजा, या तो काम अधूरा रह जाता है या लास्ट मिनट की हड़बड़ी में क्वालिटी गिर जाती है। असल में ये टालने की आदत, प्रोक्रास्टिनेशन, किसी भी ड्रीम को मारने का सबसे बड़ा एनिमी है। क्यों एक्शन नहीं लेते? हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें क्या करना है ये पता नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम वो काम शुरू ही नहीं करते या उतनी जल्दी और डिसाइसिवली नहीं करते जितनी तेजी से करनी चाहिए। इमेजिन करो, अमित नाम का एक यंग प्रोफेशनल है जिसे एक क्लाइंट प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी। सोमवार को सोचा कल से करता हूं, लेकिन वो टास्क इतवार तक लटकता गया। जब तक शुरू किया तब तक टाइम कम और स्ट्रेस ज्यादा हो गई। हमेशा डिले, हमेशा कॉम्प्रोमाइज। यही हैबिट अगर लॉन्ग टर्म चलती रही तो करियर में ग्रोथ इम्पॉसिबल हो जाती है। सक्सेसफुल लोग क्या अलग करते हैं? सक्सेसफुल इंसान एक्शन के मामले में डिसाइसिव होते हैं, मतलब डिसीजन लेते ही तेजी से एक्शन में उतर जाते हैं। उन्हें पता है कि डन इज बेटर देन परफेक्ट। वो वेट नहीं करते, फर्स्ट स्टेप उठाते हैं, फिर बाद में रिफाइन करते जाते हैं। डिसाइसिव एक्शन के 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स। 1, स्मॉल स्टार्ट, बिग फिनिश। शुरुआत छोटी करो, जैसे काम का पहला पॉइंट आज ही लिखना, बाकी कल के लिए छोड़ना। 2, टाइम ब्लॉकिंग, हर काम के लिए कैलेंडर पर एक क्लियर टाइम स्लॉट सेट कर दो, जैसे शुक्रवार को 10-11 AM सिर्फ रिपोर्ट राइटिंग और उस टाइम मोबाइल मेल सब ऑफ। 3, एक्शन ट्रैकिंग, जो भी स्टेप लोगे, छोटा या बड़ा, उसे लिखकर टिक करना शुरू करो। टिक करने से माइंड में सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है और नेक्स्ट स्टेप के लिए एनर्जी बूस्ट मिलती है। प्रोक्रेस्टिनेशन से जीत टालने का एकमात्र इलाज है अभी करो। हर बार जब मन कहे कल कर लेंगे, खुद से कहो सिर्फ 2 मिनट अभी शुरू करो। अक्सर वही 2 मिनट 2 घंटे में बदल जाते हैं और आप देखेंगे काम एक्सपेक्ट से जल्दी खत्म हो रहा है। लाइफ लेसन चैप्टर 9। एक्शन लेने वाले सपने पूरे करते हैं, टालने वाले हमेशा इंतजार ही करते रह जाते हैं। चैप्टर 10, कैसे अपनी पर्पस पर टिके रहें और उसे पूरा करें। जिंदगी में सब कुछ सही हो जाए, लेकिन अगर कोई मजबूत पर्पस, मतलब कोई गहरा मकसद न हो, तो सब बेकार लगता है। पर्पस वो इंटरनल लाइट है जो सुबह उठने की वजह बनती है, जो हमारी राह को सही दिशा देती है। पर्पस खोजने का तरीका कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी एक पहेली है। उससे चिपके वो टुकड़े जो सबसे ज्यादा खुशी और मतलब लाते हैं, वही आपका पर्पस होते हैं। अब अपने आप से ये सवाल पूछिए, अभी तक जिन पलों में मैं सबसे ज्यादा खुश रहा, वे कौन से थे? ऐसे कौन से काम थे जिनसे मुझे सेटिस्फैक्शन मिला? जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे तो एक क्लियर पिक्चर उभर के आएगी जो आपकी जिंदगी का असली मकसद बता देगी। पर्पस पे टिके रहना और काम करते रहना। पर्पस
सिर्फ मिल जाना ही काफी नहीं। रास्ते में तमाम डिस्ट्रैक्शंस, डाउट्स और ऑब्स्टेकल्स आएंगे। वो उम्मीद मत छोड़ो। आगे बढ़ने के लिए जरूरी है अपने गोल को रोज अपने सामने रखें। छोटी छोटी चीजों को भी उस बड़ी तस्वीर की तरफ एक कदम समझें। जब खुद से लगे कि फोकस ढीला पड़ रहा है तो अपनी पर्पस की उस किनारे की रोशनी को याद करें जिसने आपको शुरू किया था। फोकस की ताकत से जुड़ो। जब पर्पस क्लियर हो तो फोकस ऑटोमेटिक बन जाता है। आपका हर एक एक्शन उस पर्पस से जुड़ जाता है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जिंदगी मीनिंगफुल और सेटिस्फाइंग होने लगती है। अंत में, अगर आपने इस यात्रा में बने रहना है तो हमेशा याद रखिए, पर्पस व कंपस है जो आपकी जिंदगी को सचमुच दिशा देता है। धन्यवाद कि आपने द पावर ऑफ फोकस के इस सफर में मेरा साथ दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल बुक यात्रा को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। आगे भी ऐसी नॉलेज पैक्ड और इंस्पायरिंग समरीज के लिए जुड़े रहिए।